शिव महापुराण की कथा कहती है, जो बहुत श्रेष्ठ होता है ना, जो बहुत सम्माननीय होता है, बहुत जिसकी जिंदगी में जो आगे बढ़ता चले जाता है, बहुत श्रेष्ठ होता चले जाता है, जिंदगी में गालियां, अपशब्द, ताने उसी को ज्यादा पढ़ना चालू हो जाते हैं और उसको पढ़ते हैं। अच्छा एक बात बताओ, सब लोग उत्तर दीजिएगा जरा। बमूल के पेड़ में कोई पत्थर मारता है क्या? जम के बोलो जरा। पत्थर कौन से पेड़ में पड़ते हैं? जिसमें आम लगते हैं, बेर लगते हैं, इमली लगती है, चीकू लगता है, सीताफल लगता है, रामफल लगता है, खिरनी लगती है। पत्थर किसमें मारे जाते हैं? जिसमें फल होता है। कांटे का पौधा है, बमूल का पौधा है, बमूल का वृक्ष है, कौन पत्थर मारे? पत्थर जिसमें फल लगा हुआ है, फलों से जो भरा पड़ा हुआ है, पत्थर उसी पर मारे जाते हैं। इसलिए जिसमें कोई थोड़ी बहुत भी क्वालिटी होती है, जिसमें भगवान शंकर ने कुछ दिया होता है, लोग अपशब्द उसी को कहते हैं, ताने भी उसी को देते हैं, गाली भी उसी को, आड़ा टेढ़ा भी उसी को कहते हैं। तो ये मान कर चलना, मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरी बहुओं से निवेदन है, मेरी बेटियों से निवेदन है, मेरी माताओं से निवेदन है, मेरे भाई से निवेदन है, मेरे जीजाओं से निवेदन है, अगर आपको कोई अपशब्द कर रहा है, सास आड़ा टेढ़ा बोल रही है, बहू ये सोच कर बैठना कि तुम क्वालिटीवान हो, तुम्हारे भीतर कुछ तो है जो लोग तुम्हें गाली दे रहे हैं। सास को अगर गाली पड़ रही है, बहू कुछ कह रही है, तो समझ लेना कि तुम्हें भगवान ने कुछ अच्छा देकर भेजा है। कोई पुरुष, कोई स्त्री, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई अपशब्द कहे, कहने दो। तुम तो भगवान के भरोसे चलते जाओ। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। तुम भगवान के भरोसे चलो, भगवान की भक्ति में चलो, भगवान के स्मरण में चलो और भगवान के नाम जाप में चलो, चलते जाओ।